अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 24 है, चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी एंड एक्सरसाइज 1.30। एक्सरसाइज 1.30 में हमारे पास दिस इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन। Exercise question is 2 coins are tossed. What are the probability and the odd that exactly one head occur and two tail occur on both coins? हम सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले हमने probability फाइंड करनी है और probability के बाद हमने क्या करना है? उसका odd फाइंड करना है। मीन्स odd, what is the odd? Odd is the probability, is the ratio of the probability of success and failure। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऑड का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ऑड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? P डिवाइडेड बाय 1 माइनस P। दिस इज द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। अब हमने क्या करना है? अब हमने फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करना है। एग्जैक्टली वन हेड अकर। हमारे पास क्या है? एग्जैक्टली वन हेड अकर हो। ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्टली वन हेड अकर होने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने सैंपल स्पेस को डिफाइन करना होगा। सैंपल स्पेस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? हमारे पास कितने कॉइन्स टॉस हो रहे हैं? 2 कॉइन्स, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। क्लियर? दिस इज द 2 पॉसिबल। आप बाई ट्री डायग्राम के जरिए भी ये कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। हेड टेल हमारे पास है, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। क्लियर? हेड टेल, टेल हेड टेल टेल। सो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल पॉइंट्स कितने आएंगे? टोटल सैंपल पॉइंट्स हमारे पास 4 आएंगे। क्लियर? अब हमने क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट वन हेड अकर। हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो? एग्जैक्ट वन हेड अकर हो। तो हमारे पास is the probability is unknown, so let A किसको रिप्रेजेंट करता है? A रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन हेड अकर हो। ठीक है, तो व्हाट इज ए में हमारे पास एग्जैक्टली वन हेड कहाँ पर है? इसमें भी एक हेड है और इसमें भी हमारे पास एक हेड है। तो हमारे पास हेड टेल एंड टेल हेड, इसमें सिर्फ एक हेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 2। तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 2। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ sample space. So the answer is 2 divided by 4. 2 divided by 4 is 1 by 2. So the probability of A is exactly one head is equal to 1 by 2. So P की वैल्यू हमारे पास क्या है? So the P value is, this is the P value. Clear? P value या probability of A की बात है, is equal to 1 by 2. अब हमने क्या करना है? हमारे पास P की वैल्यू क्या आई है? 1 by 2. अब हमारे पास 1 माइनस पी क्या होगा? 1 माइनस पी मीन्स 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो द आंसर इज 1 बाई 2। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको ऑड फॉर्मूले में पढ़िए, हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लिया। अब हमने इसको ऑड फॉर्मूले में पुट करना। ऑड का फॉर्मूला को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। डी पी डिवाइड बाई 1 माइनस पी। What is the P? 1 by 2. 1 minus 1 by 2. So the answer is 1 by 2 divided by 1 by 2. तो 1 by 2 divided by 1 by 2 से क्या आंसर आएगा आपके पास? यहाँ पर 1 divided by 2 multiply by 2 divided by 1, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 1। सो हमारे पास D की वैल्यू क्या आ रही है? 1। द D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द आंसर इज 1। क्लियर? सो हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट है 2 tails ऑन बोथ कॉइन्स। 2 tails अकर ऑन बोथ कॉइन्स। tails अकर ऑन बोथ कॉइन। हमारे पास लेट बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी रिप्रेजेंट टेल्स अकर ऑन बोथ coin.
बोथ कॉइन्स। व्हाट इज बी? बी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सैंपल स्पेस क्या होगा, जिसमें दोनों क्या हो हमारे पास, दोनों हमारे पास टेल्स हो, टेल एंड टेल। क्लियर? दोनों हमारे पास क्या हो, टेल हो। सो द नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ओनली 1। सो द probability of b is equal to 1 divided by number of b divided by number of sample space. So the answer is 1 divided by 1 by 4, not by 2. The answer is 1 by 4. The answer is 1 by 4 और इसको मैं p से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास p की वैल्यू क्या है, ये 1 by 4। What is the 1 minus p? 1 minus p, 1 minus 1 by 4। तो आप इसका एलसीएम ले लें, कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर लें, 3 by 4। द आंसर इज 3 by 4। सो व्हाट इज द ऑड? ऑड हमारे पास क्या है, p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p। तो यहाँ पर आंसर जो है, इसका आंसर जो है 1 by 4 है, इसका आंसर 3 by 4। 1 by 4 डिवाइडेड बाय 3 by 4, 4 is cancel out and the remaining is 1 by 3. So the d value is equal to 1:3. Clear? 1:3 हमारे पास इसका लिए आएगा टेल अकर्स ऑन बोथ साइड, और हमारे पास ऑड के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास d इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन भी जो है हमारे पास क्या है, ये ऑड रेशो का क्वेश्चन है जब ने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह हमने वही फाइंड आउट किया है, मींस ऑड रेशो फाइंड किया है। ऑड रेशो इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट जो है वो एग्जैक्टली 1 हेड अकर एंड द नेक्स्ट पार्ट इज टेल अकर ऑन बोथ साइड। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। आप कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।